फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स फिज़िक्स लेक्चर के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में और उनके कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो हम आपको फ़िज़िक्स के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता ही चुके हैं। अब इन वीडियोज़ में हम उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड हमारे कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। सो आप हमारी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और अंत तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स, ताकि कोई भी वीडियो या कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान हमारे सभी कोचिंग सेंटर बंद हैं, हम ऑनलाइन स्टडी ही कर रहे हैं, तो और सभी लोग भी इन वीडियोज़ को देख सकें। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इन सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारी स्लाइड की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्न में से कौन उपयुक्त मात्रकों में नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सेकंड। कैसे करेक्ट है हम आपको बताएंगे। फर्स्ट है हमारा प्रतिबल बटे विकृति इक्वल टू न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यह कैसे आया हम आपको बताएंगे। प्रतिबल बटे विकृति इक्वल टू होता है ई। प्रतिबल जो है विकृति के प्रोपोर्शनल होता है हुक के नियम के अकॉर्डिंग, और जहाँ ई जो होता है वह प्रत्यास्था गुणांक होता है और ये कांस्टेंट भी होता है, और प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि यह हमारा मात्रक है। सेकंड है ऊर्जा इक्वल टू किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऊर्जा इक्वल टू होता है फ्रेंड्स फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन और डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर, यानी न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम फ्रेंड्स जूल भी लिख सकते हैं, यानी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है और न्यूटन मीटर होता है, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड नहीं होता है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? सेकंड। थर्ड ऑप्शन है हमारा, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता ही है, यानी कि ये मात्रक है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा कोई क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स करके तुरंत पूछ भी सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, एक सेकंड किसके समतुल्य है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? फर्स्ट, सीजीएम घड़ी के 919263177770 कंपनों के इक्वल होता है। ये कैसे इक्वल होता है हम आपको बताएंगे। सीजीएम घड़ी का डायग्राम भी हमने स्क्रीन पर शो किया है। फ्रेंड्स, समय नापने के लिए हम कार्ड्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कार्ड्स का। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं समय के मात्रक क्या क्या हैं। मिनट है, घंटा है, दिन है, सप्ताह है, चंद्रमास, सौर मास, एक वर्ष, एक लीप वर्ष। अब आप जानते ही हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में 60 मिनट, जिसे हम 3600 सेकंड भी लिख सकते हैं। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और एक सप्ताह में होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और एक चंद्रमास में होते हैं 4 सप्ताह, जो कि 28 दिन का होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक सौर मास में 30 या 31 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी 28 या 29 दिनों की होती है। और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। और एक लीप वर्ष होता है तो उसमें 366 दिन होते हैं। हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्न में से कौन समय की इकाई नहीं है? अभी हमने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया ही था। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पैरालैक्टिक सेकंड। कैसे करेक्ट है हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन और यह समय का मात्रक भी है। और चंद्र महीने यानी एक चंद्र मास में 4 सप्ताह होते हैं, जो कि 28 दिन का होता है। और सौर दिन यानी एक सौर मास में 30 या 31 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी जो है 28 या 29 दिनों की होती है। यानी जो फोर्थ ऑप्शन है वह हमारा करेक्ट है, समय का मात्रक पैरालैक्टिक सेकंड नहीं है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई सिस्टम का मात्रक नहीं है? कौन कौन से हैं हम आपको प्रीवियस वीडियोस में बता ही चुके हैं। अगर फ्रेंड्स आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ऊपर कॉर्नर पर आई कार्ड पर क्लिक करके उन सभी वीडियोस को देख भी सकते हैं। एसआई सिस्टम्स के 7 मूल मात्रक होते हैं, हमने आपको बताया था।
लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की तीव्रता, जिनके जो मूल मात्रक होते हैं वो होते हैं किलोग्राम, समय का सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम और लंबाई का मीटर, विद्युत धारा का एम्पियर और टेम्परेचर का केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और पदार्थ की तीव्रता का मात्रक मोल होता है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? थर्ड। न्यूटन जो है हमारा ऐसा सिस्टम का मूल मात्रक नहीं है। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्न में से किस जोड़े की डायमेंशन इक्वल हैं? किसके इक्वल हैं? फोर्थ ऑप्शन जो है वह हमारा करेक्ट है, कोणीय संवेग तथा प्लांक नियतांक की। कैसे इक्वल है हम आपको बताएंगे। आवर्ती इक्वल टू होता है 1/, आवर्तकाल। आवर्ती को हम F से डिनोट करते हैं और आवर्तकाल को T से, यानी कि F इक्वल टू 1/T। अब इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे? T को हम ऊपर ले जाएंगे तो T की पावर -1 हो जाएगी, यानी कि आवर्ती की जो डायमेंशन होगी T की पावर -1। अब कोण है, कोण इक्वल टू होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप की डायमेंशन क्या होती है? L होती है। चाप की डायमेंशन L होती है और त्रिज्या की डायमेंशन भी L होती है, यानी कि L की पावर 0। इन दोनों की डायमेंशन जो है वह सेम नहीं है। सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड हमारा, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग। कोणीय वेग इक्वल टू होता है कोण बटे समय। कोण की डायमेंशन हम आपको बता ही चुके हैं एंगल की, L की पावर 0 और समय की होती है T, यानी कि T की पावर -1 और रेखीय वेग की होती है LT की पावर -1, यानी कि इन दोनों की डायमेंशन भी है जो सेम नहीं है। थर्ड है हमारा विशिष्ट ऊष्मा तथा ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्मा की हम आपको बताते हैं। विशिष्ट ऊष्मा इक्वल टू होता है ऊष्मीय ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान इंटू ताप वृद्धि। ऊष्मीय ऊर्जा की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? mL² T की पावर -2। फ्रेंड्स आप इन्हें नोट कर लीजिएगा डायमेंशंस को। द्रव्यमान की होती है डायमेंशन N M और ताप वृद्धि की डायमेंशन होती है K। इसे सॉल्व करके क्या आता है? L² T की पावर -2 और K की पावर -1, यानी विशिष्ट ऊष्मा की डायमेंशन क्या हो गई? L² T की पावर -2 और K की पावर -1। ऊष्माधारिता की भी डायमेंशन फ्रेंड इससे अपोजिट होती है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? कोणीय संवेग इक्वल टू होता है जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण की डायमेंशन होती है mL² इंटू कोणीय वेग की डायमेंशन होती है T की पावर -1, यानी इसे सॉल्व करके क्या आएगा? mL² T की पावर -1। अब हम बात करते हैं प्लांक नियतांक की। प्लांक नियतांक इक्वल टू होता है ऊर्जा अपॉन आवृत्ति। ऊर्जा की डायमेंशन क्या होती है? mL² T की पावर -2 अपॉन आवृत्ति की क्या होती है? T की पावर -1। हम आपको बता ही चुके हैं, यानी इसे सॉल्व करके क्या आएगा? mL² T की पावर -1, यानी कि कोणीय संवेग तथा प्लांक नियतांक की जो डायमेंशन है वह सेम है, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, दो वेक्टर जिनके परिमाण असमान हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? थर्ड। रिजल्टेंट शून्य नहीं हो सकता है। कैसे? मान लिया हमने दो असमान वेक्टर हैं, P वेक्टर और Q वेक्टर, ठीक है, जिनका स्केलर गुणनफल कितना होता है? P वेक्टर डॉट Q वेक्टर इक्वल टू होता है PQ cos थीटा। इसमें यदि हम थीटा इक्वल टू 0 ले लेंगे तो P वेक्टर डॉट Q वेक्टर इक्वल टू PQ cos थीटा, यानी थीटा इक्वल टू 0, cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि P वेक्टर डॉट Q वेक्टर इक्वल टू PQ, यानी इसका जो रिजल्टेंट है वह शून्य नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके तुरंत पूछें। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवेंथ क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, भारत का प्रथम परमाणु बिजलीघर निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? तारापुर, यानी इसका जो सेकंड ऑप्शन है वह करेक्ट है। परमाणु बिजली घर का डायग्राम भी हमने स्क्रीन पर शो किया है। इसकी जो खोज है वह किसने की थी? हेनरी विन स्टैनली,
किसने की थी? हेनरी विंसटेनली। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम आपको बताएंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। कौन से सन में की थी? 1696 से 1698 तक इन्होंने प्रथम परमाणु बिजली घर की जो है खोज की थी। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऑक्टागोनल वुडन स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? ऑक्टागोनल वुडन स्ट्रक्चर। हेनरी विंसटेनली का डायग्राम भी हमने स्क्रीन पर शो किया है। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, 8th क्वेश्चन है हमारा, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। प्रत्यास्था गुणांक को ही फ्रेंड्स हम यंग प्रत्यास्था गुणांक और आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं। इन तीनों की डायमेंशन भी प्रत्यास्था गुणांक के इक्वल होती है। अब हम प्रत्यास्था गुणांक यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक के बारे में बताएंगे। प्रत्यास्था गुणांक इक्वल टू होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल की जो डायमेंशन होती है वो क्या आती है? m l की पावर -1 और t की पावर -2। विकृति की डायमेंशन क्या होती है? l की पावर 0। आप इन्हें नोट भी करती जाइएगा, साथ साथ हम आपको डायमेंशन बता रहे हैं। इसे सॉल्व करके क्या आएगा? m l की पावर -1 t की पावर -2। यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक की डायमेंशन क्या होगी? m l की पावर -1 और t की पावर -2। यानी कि यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, इन तीनों की डायमेंशन जो होगी वो प्रत्यास्था गुणांक की डायमेंशन के इक्वल होगी। इसका मात्रक क्या है फ्रेंड्स? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जो इसका थर्ड ऑप्शन है वह करेक्ट है। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, बॉडी का वेट। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वह करेक्ट है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन है हमारा, वाहन गिर पड़ेगा यदि। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वह करेक्ट है, उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर हो। कैसे? कोई वाहन है फ्रेंड्स, अगर हम उस पर ज़्यादा लोड डाल देंगे तो वह उसका लोड सहन ही नहीं कर पाएगा और गिर जाएगा। इसका डायग्राम भी हमने स्क्रीन पर शो किया है वाहन को गिरते हुए। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, एक जलती हुई मोमबत्ती एक टम्बलर से ढक दिए जाने पर किस कारण बुझ जाती है? क्योंकि वहाँ पर हवा की अपर्याप्त पूर्ति हो जाती है, जिस कारण वह बुझ जाती है। इसका डायग्राम भी हमने स्क्रीन पर शो किया है। कोई मोमबत्ती है, उसको हम किसी पात्र से या किसी बर्तन से अगर ढक देंगे तो वह थोड़े समय तक तो जलती रहेगी, लेकिन जब वहाँ पर हवा की अपर्याप्त पूर्ति हो जाएगी तो वह स्वयं ही बुझ जाएगी। इसका डायग्राम स्क्रीन पर है। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, प्रिज्म में से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? इसका जो थर्ड ऑप्शन है करेक्ट है। प्रिज्म का डायग्राम भी हमने स्क्रीन पर शो किया है, जिसमें एक तरफ वाइट लाइट शो होती है और दूसरी तरफ इंद्रधनुष बनता है, जिसके 7 रंग दिखते हैं हमें। अब बैगनी रंग कैसे सबसे अधिक विचलन कैसे होता है बैगनी रंग का, हम आपको बताएंगे। जब कोई प्रकाश ऐसे किसी प्रिज्म से हम गुजारते हैं तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में, विभिन्न कलर्स में इसका प्रकाश बढ़ जाता है। और प्रकाश के इस प्रकार विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इससे हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बन गया फ्रेंड। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है उसका विचलन कम, और जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। अर्थात बैगनी रंग के प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वह सबसे कम होती है, इसलिए इसका विचलन भी सर्वाधिक होता है। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 हमारा, निम्न की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? इसका जो थर्ड ऑप्शन है वह हमारा करेक्ट है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे करेक्ट है हम आपको बताएंगे। मान लिया फ्रेंड्स हमने Q1 Q2 दो आवेश हैं जिनके बीच फोर्स क्या होता है? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर होता है। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 9 गुणा 10⁹। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 1/4πε0 इज इक्वल टू 1/4πε0 इज इक्वल टू 1/4π, और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाता है, आपसे नोट कर लीजिएगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसे सॉल्व करके क्या आएगा, 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। अब ये तो इसकी आई, अब हम इसे 4πε0 इक्वल टू लिखेंगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका जो मान है एप्सिलॉन नॉट का, ये भी एग्जाम से बहुत पूछा जाता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और मात्रक भी बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, जब निकाय पर बाह्य बलागुण शून्य है तो संरक्षित भौतिक राशि कौन सी है। थर्ड ऑप्शन है वह हमारा करेक्ट है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग के बारे में हम आपको फिफ्थ क्वेश्चन में बता ही चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, द्रव्यमान एवं ऊर्जा में रिलेशन। इस क्वेश्चन से हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं, द्रव्यमान एवं ऊर्जा में रिलेशन एग्जाम से पूछा जाता है और किस साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, आइंस्टीन। आइंस्टीन की पिक्चर भी हमने स्क्रीन पर शो की है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, गुरुत्वीय त्वरण अर्थात स्मॉल जी का मान विषुवत रेखा पर होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, न्यूनतम। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, ध्रुवों पर कैसा होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, महत्तम, अब विषुवत रेखा पर न्यूनतम। कैपिटल जी का मान भी फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कैपिटल जी को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में रिलेशन भी अक्सर पूछा जाता है। क्या होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यहाँ एम ई क्या है, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, और आर ई क्या है, रेडियस। ठीक है, ये एग्जाम से बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, पानी में पड़ी हुई परख नली का चमकीला दिखाई पड़ना किस घटना के अंतर्गत आता है। इसका डायग्राम भी हमने स्क्रीन पर शो किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में हम आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता ही चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आई कार्ड पर क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित में से सेविंग बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका जो फर्स्ट आंसर है वह क्या है, करेक्ट है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ही यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये बड़ी फोकस दूरी का होता है, इसलिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। इसका यूज़ हम और कहाँ करते हैं, आँख, कान एवं नाक के जो डॉक्टर होते हैं वह भी इसका यूज़ करते हैं, और गाड़ी की हेडलाइट में भी इसका यूज़ होता है, और सर्च लाइट में भी यूज़ करते हैं, और सोलर कुकर में भी इसका हम यूज़ करते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मृग तृष्णा उदाहरण है किसका। मृग तृष्णा का डायग्राम भी हमने स्क्रीन पर शो किया है। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वह क्या है, करेक्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की डिस्कशन। इन सभी वीडियोस का लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं।
PDF फ्रेंड्स हमारे बिल्कुल फ्री हैं, जो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर उन्हें लाइक भी कर सकते हैं। ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की डिस्कशन। अब हम मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।